हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वाड्रेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी कि किसी भी क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक अगर पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, टेन या कॉट पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है। अगर उसका लॉजिक जानना है तो आप देखिए, इससे पहले जो हमने लेक्चर डाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसको देखिए। रेंज के ऊपर भी हमने औकात के ऊपर डिस्कशन किया था। आज का हमारा डिस्कशन है क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर, और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आप सुनेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, और ये आप बिल्कुल देसी तरीके से सीखेंगे। आप सबको ये बात पता है कि 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और 180 से 270 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये भी आपको पता है कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक। ये डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अक्सर होता क्या है, आजकल आपके फाइनल एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। आप देखोगे वहां पे एक नंबर में आपसे पूछ देगा कहीं पे कि चलो जी बच्चे ये बताओ कि साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, या तुमसे ये पूछ देगा कि ये बताओ कि कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, या तुमसे ये पूछ देगा कि ये बताओ साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, या आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, कि tan π/2 प्लस थीटा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके सामने आते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश करते हैं कि चलो ये तो फार्मूले हैं, इनको याद कर लेता हूं। बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज है। आप इनको रट नहीं सकते। ऐसे अनगिनत फार्मूले हम बना सकते हैं। एक छोटे से कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, एक देसी नुस्खा समझने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बीमारियां जो बड़े बड़े अस्पतालों में ठीक नहीं होती है, कई बार लोग क्या करता है, किसी वैद्य के पास जाता है और वो पेड़ की टहनी तोड़ के पीस के दे देगा और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक वही बात है, आप इनको रटने की कोशिश करोगे। यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप इन फॉर्मूलों को चुटकियों में सॉल्व करोगे और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। तो दो जो बातें याद रखनी है, आपको समझना है, वो दो बातें क्या है, यहां पे देखिए। पहली बात कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में n प्लस या माइनस थीटा हो, कहोगे, तुम बोलोगे कि सर इसमें ये जो आपने n लिखा, ये n क्या है? अरे ये n क्या है? ये n इंटीजर है और क्या है? ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, और n प्लस माइनस थीटा, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 200 हो सकता है, आंचल का ध्यान यहाँ पे नहीं है, n का वैल्यू 1073 हो सकता है, लाखों करोड़ों में हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये पाई जब तुम्हें दिख जाए तो याद रखना, ये पाई ये बोलता है कि मत चेंज होना, नॉट चेंज, नो चेंज ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने बोला था ना कि देसी नुस्खा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी लिखूंगा कम समझ में आएगा, और जब इसी को अप्लाई कर दूंगा आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो पाई अगर दिख गया, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है, इंटीजर होना चाहिए, नो चेंज। और अगर π/2 दिख गया, अब ये भी सोचने वाली बात है, π/2 के साथ इवन तो नहीं दिखेगा भाई। अगर π/2 के साथ इवन दिखेगा तो ये आपस में लड़ मरेंगे, 2 6 को काट देगा और ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं और इनको याद रखना जरूरी होगा। तो π/2 के साथ जब भी दिखेगा ऑड दिखेगा, ताकि पाई का 2, नीचे वाला 2 उस ऑड का कुछ बिगाड़ ना सके। डेसिमल में काटना नहीं है, डेसिमल में काटोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। यानी दूसरी बात जो याद रखनी है, वो कौन सी बात याद रखनी है, अगर ऑड को क्या लिखते हैं बच्चों, 2n-1 या 2n+1। n की जगह पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालोगे, कैलकुलेट करके ये ऑड नंबर ही देगा। अगर ऑड π/2 है और इसके साथ प्लस या माइनस में थीटा है, π/2 तुम्हें दिख गया, मतलब ये चेंज होगा। मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, पढ़ा दूंगा अभी सब समझ में आ जाएगा, बोलेंगे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कहेंगे अरे यार किस में चेंज होता है, वो पाई में चेंज होता था कि π/2 में चेंज होता था।
तो इस तरीके से इसको इस तरीके से याद रखो। किसी भी चीज को याद करने के लिए क्या करना होता है, एक लैंडमार्क बनाना होता है। जैसे आप अपने बुआ के यहाँ गए, द्वारका है, गलियां बहुत सारी है और दोबारा भी आपको जाना है, तो आप क्या करते हो, जहां टर्न करते हो वहां ये देखते हो कौन सी दुकान है, ये क्या यहाँ का लैंडमार्क है, ताकि अगली बार जब आए तो हमें पता चले कि हाँ इस लैंडमार्क से दाएं मुड़ना है, इससे बाएं मुड़ना है। तो ठीक वैसे ही यहां भी एक लैंडमार्क बना लो इसको याद करने का। पाई और 2 पाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो ध्यान से, और एक्स एक्सिस मतलब समतल भूमि, ग्राउंड, जमीन, और पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 ये क्या है, एक खंबे के ऊपर है। अब इसको याद करने का तरीका भी मेरे को बताना पड़ रहा है। ये खंबा है, पाई बाई 2 प्लस करोगे तो इधर आओगे, माइनस करोगे तो इधर जाओगे। ऐसे याद रखो कि एक 100 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपर दो दोस्त चढ़ गए, ऊपर जाने के बाद दोनों की लड़ाई हो गई और दोनों दोस्त लड़ते लड़ते एक दोस्त इधर गिरा, दूसरा दोस्त इधर गिरा, 100 मीटर ऊंचा। ये मत सोचना कि इस बेंच के ऊपर से कूद के गिर गए, ना ना ना, 100 मीटर ऊंचे से एक इधर गिरा, एक इधर गिरा। अब जब 100 मीटर से गिरोगे तो क्या तुम्हारा हुलिया चेंज होगा? बिल्कुल होगा। इस तरीके से तुम्हें याद रहेगा कि पाई बाई 2 पे चेंज होता है। अच्छा, पाई और 2 पाई क्या है? ये तो ग्राउंड है, जमीन है, रोज गिरते हो, चलते फिरते ठोकर लगी, गिर गए, मुंह के बल गिर गए। जब गिर जाते हो तो ये नहीं कि उठ के चल देना चाहिए, गिरने के बाद क्या करते हो, आसपास देखते हो, अरे कोई देख तो नहीं रहा है, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो इससे याद रहेगा, अरे पाई से अगर हम चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम जमीन पे गिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठ के चल देंगे। इससे तुम्हें याद रहेगा किस पे चेंज होगा, किस पे नहीं होगा। पहले ही बता दिया था कि देसी तरीका है, तो इसको याद करवाने का तरीका भी देसी होगा। एक पहली बात तो तुम्हें ये याद रखनी है। दूसरी जो बात तुम्हें याद रखनी है, दूसरी मतलब 2 स्टार, दूसरी बात जो याद रखनी है कि अगर साइन चेंज होगा तो किस में होगा, कॉस में और कॉस साइन में। अगर टेन चेंज होगा किस में होगा, कॉट में और कॉट टेन में। और अगर सेक चेंज होगा तो किस में होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में होगा, सेक में। जो बच्चा इन 2 बातों को अप्लाई करना सीख जाए और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगाना सीख जाए, उसको क्वाड्रेंट सिस्टम में कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अब देखो 4 यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैंने पहले लिख दिया था। अब इन चीजों को इन चारों में हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं और आपको इन 4 से ही समझ जाना है कि बेसिक क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ओके है, पहले आ जाओ यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, आगे एक राउंड और लगाओगे तो 3 पाई, 4 पाई सब आएंगे, 5 पाई, 6 पाई सब आएगा। ये क्या है, ये बुजुर्ग लोग हैं, ये बुजुर्ग हैं, बुढ़े लोग हैं, इनका काम होता है शिक्षा देना। ये बच्चों को बता देंगे बेटा ये करो, और अगले स्टेप में ये नजर नहीं आएंगे, ये इसको बोलेगा कि बेटा मेरा समय पूरा हो गया, तुम्हें चेंज होना है या नहीं होना है। बुजुर्गों को एक्सपीरियंस ज्यादा होता ना भाई। अरे पहले क्या होता था, पहले ये घड़ी वड़ी सब थोड़े ना होता था, बुजुर्ग धूप की छाया देख के ये बता देते थे कि कितना समय हो रहा है। हाँ, शैडो की लंबाई इतनी है, अच्छा इतना पैर बीत गया, इतना टाइम है, और उसी के अनुसार सब कुछ चलता था। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, पाई बाई 2, इसके साथ 3 हो, 5 हो, 311 हो, 513 हो, या कोई सा भी ऑड नंबर हो, इवन तो आने का सवाल ही नहीं है। इवन आएगा तो 2 उसको काट देगा। पाई बाई 2 दिखा, देखो ऐसे ही दिखना है, ये पाई बाई 2 दिखा, तो पाई बाई 2 ने क्या बोला था कि चेंज होना है, तो इसने बोला, साइन को बोला कि बेटा मेरा समय पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूं, तू चेंज हो जा। पाई बाई 2 दिख गया मतलब चेंज हो जा। तो साइन ने कहा ठीक है पापा, बहुत बुजुर्ग हो गए, जाओ तुम स्वर्ग लोक में जाओ, मैं चेंज हो रहा हूं। तो साइन किस में चेंज होगा, अब यहां देखो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में। तो ये साइन कॉस में चेंज होगा, और ये जो बुजुर्ग बेचारा शिक्षा दिया था, ये आगे वाले साइन को लेके स्वर्ग लोक में चला गया और खाली थीटा यहां पे बच गया। सिंपल सी बात है। अभी प्लस माइनस का साइन तो हम बाद में लगाएंगे। एक बार यहां देखो, अभी हम चेंज अनचेंज दिखा रहे हैं। ऋषभ यहां ध्यान दो, बेशक तुम्हें सब कुछ आता है। पाई ने क्या बोला इसको, पाई ने बोला कि नो चेंज, परिस्थिति कैसी भी हो जाए अपने सत्य के पथ से बदलना नहीं है।
तो पुत्र तुम्हें चेंज होना नहीं है। पाई ने बोला कॉस को चेंज मत होना। कॉस बोला कि ठीक है पिताजी, आपका अंतिम समय जाओ, मैं चेंज नहीं हो रहा हूं। यानी कॉस नहीं चेंज होगा। इस बोला और आगे वाले साइन को लेके उड़ गया स्वर्ग में, कॉस चेंज नहीं हुआ और यहां बच गया कॉस थीटा। सुनते रहो ध्यान से। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं अरमान, इस पाई ने इस साइन को क्या बोला? मार ससुर के, अबे चेंज नहीं होगा, पाई पे चेंज नहीं होना है, पाई पे चेंज नहीं होना है। यानी ये हो गया साइन थीटा। और पाई बाई 2 ने tan को क्या बोला? एकदम ज्योति का आंसर 100% सही है। पाई बाई 2 ने tan को बोला कि चेंज होना है। और tan किस में चेंज होगा? कॉट में। तो ये बन गया कॉट थीटा। अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, क्या जो हमने ये रिजल्ट निकाला ये सही है? नहीं, अभी हमने साइन तो देखा ही नहीं कि ये किस क्वाड्रेंट में था, ये किस परिस्थिति में इसने इसको ऑर्डर किया। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन भी लगाना है। अभी हमने ये 4 छोटे छोटे डाउट लेके सिर्फ ये बताया कि कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। अब साइन कैसे चेक करोगे? तो देखो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये 0 डिग्री हो गया या कोई भी डिग्री हो, किसी भी एक्सिस से, यहां से, यहां से, यहां से या यहां से, सुनते रहो ध्यान से, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, घड़ी के विपरीत घूमोगे, तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। जैसे अब यहां से घड़ी तो तुमने देखा होगा ना, ये घड़ी है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे। तो यहां से ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो यहाँ पे पाई बाई 2 रहता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा हुआ तो फर्स्ट में आएगा। अरे क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये प्लस होगा यहाँ पे। तो जब पाई बाई 2 में जोड़ोगे, पाई बाई 2 में जोड़ोगे तो सेकंड में आओगे, और पाई बाई 2 में घटाओगे तो फर्स्ट में आओगे। सिमिलरली ये पाई है, यहाँ पे पाई होता है, ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पाई प्लस थीटा और क्लॉकवाइज मतलब पाई माइनस थीटा। ये कौन सा है? ये 3 पाई बाई 2 है। अगर इसमें जोड़ोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, फोर्थ में जाओगे, घटाओगे तो किसमें आओगे? थर्ड में आओगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 पाई हो गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो फोर्थ में आओगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो फर्स्ट में आओगे। छोड़ो इन बातों को, ये देखो 3 पाई बाई 2, बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 270 प्लस 270 में अगर कुछ जोड़ोगे तो 270 से 360 के बीच में आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन का स्टेटस क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस लगा दो, क्वाड्रेंट सिस्टम का फॉर्मूला बन गया। यही काम तो करना है आपको, चेंज अनचेंज देखना है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन देखना है। अक्सर क्या होता है, देखो अभी 11th में होते हैं, उनसे छोटा दिमाग होता है, गलती हो जाती है। चेंज अनचेंज देखोगे साइन भूल जाओगे, साइन देखोगे चेंज अनचेंज भूल जाओगे। दोनों पे फोकस रखो, चेंज होगा या नहीं होगा ये देखना है, और साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना है। अब बताओ, पाई ने बोला था चेंज नहीं होना, ये cos थीटा हो गया। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पाई प्लस 180 प्लस थर्ड में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? अगर नेगेटिव होता है तो यहां माइनस लग गया। और ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं लॉजिक के साथ अपने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में यूट्यूब पे डाल चुका हूं। आप देखिए कि क्यों साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी सारे पॉजिटिव क्यों नहीं होते हैं, ये सारा लॉजिक के साथ डला हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। यहां देखो, पाई ने बोला चेंज नहीं होना, ये चेंज नहीं हुआ। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, पाई माइनस 180 माइनस, अगर 180 में से 5 डिग्री भी घटा दोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड में। वैसे भी देखो ये 180 है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज घूमना, घड़ी की तरह घूमना। यहां से घड़ी के डायरेक्शन में घूमोगे तो कहां जाओगे? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ प्लस का साइन होगा, माइनस नहीं होगा। आगे पाई बाई 2 ने tan को बोला चेंज हो जाइए, चेंज हो गया, cot थीटा बन गया। अब साइन देखना पड़ेगा ना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। 90 प्लस, पहले 90 को ढूंढ लो, 90 कहां पे है?
90 यहाँ पे है, और प्लस का मतलब हो गया आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 90 से। ये 90 हो गया, यहाँ से घड़ी के विपरीत घूमना है, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी माइनस होगा। तो बच्चों 0 से 90 से 360 के बीच में जो क्वाड्रेंट सिस्टम आएगा, बस इन दो चीजों के थ्रू आप आराम से उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसे कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको माइनस को खाने का वरदान मिला हुआ है और क्यों मिला हुआ है, ये सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर लाखों करोड़ों डिग्री में कोई एंगल आता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। वॉच करो, और वॉच भी करो अमेजन कोच, वॉच करो, डेट मीन्स इंतजार करो, वेट, और वॉच भी करो अमेजन कोच को, वॉच करो, इस पे सब चीज मिलेगा और लॉजिकल मिलेगा और बढ़िया लॉजिक के साथ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो इसको और ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।